नमस्कार फ्रेंड्स, टुडे हम पढ़ेंगे। देखिए, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में पढ़ना है हमें। बायोलॉजी का ये मैं सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये लूसेंट जो बुक है सामान्य ज्ञान का, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके जितने भी लाइन है सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा तो जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, आप डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशंस लाइक रेलवे, ग्रुप डी, ALP, SSC, UPSC एंड एनी अदर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी है आपके आने वाले, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं तो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा, जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। तो सबसे पहले देखिए, यह एक क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है। एक रक्त क्या है, एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना 1/2 लीटर रक्त कम होता है। तो ये कुछ मानव रक्त से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। आप भी अपने लूसेंट बुक जो पेज नंबर आप देख सकते हैं यहाँ 394 है, उसको आप भी हाईलाइट कर लीजिए, एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, रक्त जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, 60% भाग प्लाज्मा होता है। और रुधिराणु कितना होता है, 40%। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसका 90% जो प्लाज्मा होता है उसका 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। और शेष पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम किसे कहते हैं, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा में जो बचता है वो सीरम कहा जाता है। और ये फाइब्रोनोजेन का काम क्या होता है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, रक्त में जो है ये रक्त में जो है ये कटे हुए भाग जो होता है उसमें मदद करता है, ताप को नियंत्रित करता है और रक्त का थक्का जमने में मदद करता है फाइब्रोनोजेन। ये प्लाज्मा में होता है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो शेष भाग को सीरम कहते हैं। उसके बाद देखिए, रुधिराणु जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है RBC यानी लाल रक्त कण, दूसरा होता है WBC यानी श्वेत रक्त कण, और तीसरा जो होता है रक्त बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, सारे इम्पोर्टेंट है। देखिए, RBC जो होता है ये केंद्रक इसमें नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, उसको हम देख लेते हैं। कि एक अपवाद है कि ऊंट या लामा नामक स्तनधारी की RBC में केंद्रक पाया जाता है, ये एक अपवाद है। ओके, RBC का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होगा यानी बोन मेरो में होगा। और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। ये RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या क्या, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड, जो भी मैंने हाईलाइट किया है सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप भी अपने बुक में हाईलाइट करते जाइएगा और इसको रिपीट करिएगा एक बार ज़रूर। और इससे कोई भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में आए तो आप इजीली कर पाइएगा। ओके, एक नोट है, देखिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है। जीवन काल 120 दिन, 20 से 120 दिन होगा। इसकी मृत्यु जो होगा लीवर और पीलिया में होती है। जीवन कहाँ होती है इसकी, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन मृत्यु जो होगा वो पीलिया या लीवर। देखिए, दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, काफ़ी
कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है। पीलिया कहीं कहीं दिया हुआ है, मैंने पढ़ा है, लेकिन लीवर भी आप याद रखिएगा। अगर पीलिया नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो आप लीवर को टिक करिएगा। इसलिए यकृत और पीलिया आरबीसी का कब्र कहा जाता है। दोनों, लीवर और स्प्लीन, दोनों को आप याद रखें, दोनों को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है लोह यौगिक, उसे कहते हैं हीमेटीन। हीमेटीन उसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है काफ़ी, ये तो बहुत बार पूछा गया है। इसमें रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे गए हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन देखिए हीमोग्लोबिन में जो लोह यौगिक होता है उसे हीमेटीन कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद करिएगा। अब आरबीसी के कार्य को चलिए पढ़ लेते हैं। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये इसका कार्य होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है? एनीमिया रोग होता है और पीलिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जब मात्रा कम होगा तो एनीमिया या पीलिया होगा। सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम होता है, और जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उसमें 30% की वृद्धि होती है। आरबीसी की संख्या जो होती है वो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ओके, अब देखिए आरबीसी से कमी से होने वाले जो रोग हैं क्या क्या है? एनीमिया और पीलिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी आरबीसी। अब चलिए आते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। आकार और रचना में अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होगा और जो होता है, और कभी कभी लीवर या पीलिया में भी होता है इसका निर्माण। तो तीनों याद रखिएगा। जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। इसका देखिए आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है लीवर या पीलिया में, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उसकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में होगी, ब्लड में। इसका मुख्य कार्य शरीर में रोगों का संक्रमण से बचाना, जो रोगों को शरीर में जो रोग है उससे रक्षा करना होता है, और घाव को भरना होता है। देखिए जो रोगों को जो रक्षा करता है रक्त कणिकाएं, उसे कहते हैं लिम्फोसाइट, और जो घाव को भरने में मदद करता है उसे कहते हैं मोनोसाइट। तो ये आप याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य जो रोगों को संक्रमण से बचाता है उस रक्त कणिकाएं को कहते हैं लिम्फोसाइट, और जो घाव को भरता है उसे कहते हैं मोनोसाइट। ओके, ये डब्ल्यूसी जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात जो होता है 600:1 का होता है। तो ये आपको भी याद रखना है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी की जो कमी होगी तो कौन कौन से रोग होंगे? एड्स होंगे, HIV जो वायरल के कारण भी होता है, और ब्लड कैंसर होगा। और एक चीज़ है डब्ल्यूबीसी जो है वो विटामिन ए से बढ़ता है। ओके, विटामिन ए से जो है डब्ल्यूबीसी की जो होता है वो बढ़ता है ब्लड। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी जो कम होगा तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और डब्ल्यूबीसी जब अधिक होगा उसे कहेंगे ल्यूकोमिया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ओके, अब आते हैं प्लेटलेट्स, जो रक्त बिंबाणु है उससे को पढ़ते हैं। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है, तो इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, अब इसको कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइन। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों रक्त में पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा या तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा में होगा, लेकिन जो है मृत्यु कहाँ पर होगी वो थोड़ा याद रखना होगा। डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो रक्त में होती है, लेकिन आरबीसी की जो होती है वो यकृत या स्प्लीन में होगा। देखिए इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, इसकी भी मृत्यु स्प्लीन में, जैसे आरबीसी का होता है इसका भी उसी में होता है, ये याद रखना होगा। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमने में मदद करना। देखिए शरीर में लगभग जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 4.5 लाख से 6 लाख होते हैं, लेकिन चिकनगुनिया या डेंगू जैसे बीमारी जब शरीर में होती है तो प्लेटलेट्स एकदम से कम होती है, और डेंगू जो है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये भी।
WBC से रिलेटेड, सॉरी प्लेटलेट से रिलेटेड। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से जो होता है वो डेंगू होता है। शरीर में प्लेटलेट्स एकदम से कम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। देखिए, शरीर में ताप नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर में वातावरण के स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनना, ये जो है प्लेटलेट्स से रिलेटेड पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये था मानव रक्त से इम्पोर्टेंट डिस्कशंस जो मैंने लूसेंट बुक से जो है मैंने सारे हाईलाइट पॉइंट जो भी थे परीक्षा एग्जामिनेशन में आपको जो है पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने सारे हाईलाइट पॉइंट कराए। आप भी इस अपने बुक में ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैंने जितना भी पॉइंट बताया उसको आप एक बार सुन लीजिए और साथ ही एक बार रिपीट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा जो है मानव रक्त से रिलेटेड चैप्टर जो बायोलॉजी से मैंने कवर किया। तब तक के लिए दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप विथ अस माय स्टडी भी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।